मध्य प्रदेश में अनियमित बारिश की वजह से कई जगह पर सूखा पड़ा है और कई जगह पर अतिवृष्टि हो गई है। ऐसे में इसका नकारात्मक असर फसलों पर पड़ा है और यही वजह है कि चाहे वो सोयाबीन की फसल हो, चाहे धान की फसल, चाहे दूसरी फसलें हों, उन पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हम इस समय ग्राम अमजरा में बांसिया गांव में है, जो पंचायत अमजरा पड़ती है और ग्राम का नाम है बांसिया। यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सोयाबीन की फसलों के हाल हमने देखे। कई जगह पर कई गांवों से रिपोर्ट आ रही है कि 50 से 60% सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और अब किसान यहाँ पर दवा का छिड़काव करके इस फसल को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। ये जो छिड़काव चल रहा है इस समय, ये किसी कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं है, बल्कि फसल को खत्म करने के लिए, फसल को सुखाने के लिए ये छिड़काव किया जा रहा है। बात करते हैं, इंद्रजीत राजपूत जी हैं। क्या समस्या आ रही है इस बार? क्यों आप सोयाबीन की अपनी ही फसल को खत्म करने पर लगे हैं? सर वो खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे सुखा के फिर से खेती तैयार करेंगे, क्योंकि वो पूरी नष्ट हो चुकी पूरी तरीके से। अच्छा, हाँ, कितने एरिया में आपने बोई थी सोयाबीन की फसल? हमारी फसल है 5 एकड़ के लगभग में। 5 एकड़ हाँ, की। और कितनी लागत आई थी इसकी? इसके लगभग 60 से 70 हजार रुपए खर्च आया था इसमें। अच्छा, अभी और करीबन आगे भी आएगा। इसको फसल नष्ट कर रहे हैं, उसमें भी करीबन 20-30 हजार रुपए खर्चा जाएगा जमीन फिर से तैयार करने में। क्या वजह है कि फसल इतनी बुरी तरह से खराब हुई? पहले बारिश नहीं हुई, उसके बाद में बारिश हुई तो बारिश से इसकी जड़ें गल चुकी हैं, खराब हो चुका है सोयाबीन। अच्छा, हाँ, जरा दिखाएंगे किस तरह से क्या समस्या आई है सोयाबीन में? ये फसल के हाल देखिए। देखिए ये ये पूरी मतलब जड़ें हैं ना, सूख चुकी हैं, गल चुकी हैं, पूरा खराब हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, अब एक फली लगी हुई है इसमें, इसे कटवाएंगे तो उससे ज्यादा तो इसमें लागत आ जाएगी। लेबर तो की कोई लागत आ हाँ, जाएगी। बहुत ज्यादा। तो पहले बारिश ज्यादा हुई? नहीं, पहले कम हुई है। अच्छा, पहले कम हुई हाँ, है। पहले बारिश उसके हुई बाद? नहीं है, फिर उसके बाद में जो बारिश हुई है 20 दिन रुकी नहीं है बिल्कुल भी बारिश। अच्छा, उसके कारण ये फसल खराब हो चुकी है। अब इसमें क्या है, ये दवाई डाल के पूरा खेत मतलब कचरा साफ कर रहे हैं, सोयाबीन भी साफ कर रहे हैं, ताकि आगे फसल जो लगाएंगे उसके लिए कंप्लीट कर रहे हैं खेत। अच्छा। तो अब यहाँ पर ये आप पूरी इसको खत्म कर देंगे इस पूरी हाँ, फसल? पूरा खत्म कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर प्रकाश जी भी हैं। उन्होंने भी सोयाबीन बोई थी। ये आपके हाथ में फसल है सोयाबीन की। क्या वजह रही इस तरह से इसकी हालत खराब हो गई है? सर, इसकी वजह ये रही है कि समय पर बारिश ना होना। अच्छा। पहले जब बारिश का समय था तब बारिश नहीं हो पाई है, हाँ। और फिर जब इसको पानी चाहिए था फसल को तब बारिश ज़्यादा हो गई है। अच्छा। ज़्यादा बारिश के कारण इसलिए सूख गया है। अच्छा, कई जगह आ रहा है कि बांझ हो गई है सोयाबीन की फसल, कई जगह इस तरह से खराब हो गई है। क्या वजह मान रहे हैं पिछले कुछ साल से सोयाबीन की फसलों में उतनी प्रगति या उतना रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जितना पहले आया करता था? ये तो सर मौसम का असर है। मौसम की अनियंत्रित बारिश या कभी नहीं होना बारिश, सूखा पड़ जाना बारिश, क्योंकि ये बारिश एक ऐसा मौसम है जब बारिश के टाइम बारिश होगी तभी फसल पैदा होगी। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो कोई भी फसल नहीं होगी। ठीक है। आपका जो नुकसान हुआ है सोयाबीन का, इसको लेकर के या दूसरी जो फसलें खराब हुई हैं, सरकार की तरफ से आपको क्या उम्मीद है कि आपको इसका मुआवजा या इसके लिए राहत मिलेगी? सरकार से तो उम्मीद है, लेकिन सरकार देखते हैं कुछ करती है किसानों के लिए या नहीं करती, किसानों के बारे में कुछ सोचती है या नहीं। अच्छा, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। मान लीजिए आपकी ये फसल खराब हो गई है, अब आप इसको हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सरकार की किस योजना के तहत आपको इस तरह के घटना में मुआवजा मिलता है? सरकार से फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो भी हो उसके अंतर्गत मिलता है। लाभ मिलता है? जी, मिलता है। आपका नुकसान मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को, या आप ये कह सकते हैं कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी? पक्का तो नहीं कह सकते, अगर हुआ तो देखते, हो सकता है। अच्छा, मतलब उम्मीद है कि भरपाई हो जाएगी? उम्मीद है, लेकिन पक्का नहीं है। पक्का नहीं कह सकते। हाँ। जी, ठीक है। क्या वजह मानते हैं पिछले कुछ सालों में सोयाबीन की जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं, धान की फसलें भी गड़बड़ हो रही हैं, तो क्या वजह है इसकी और क्या इसका हल क्या है, निष्कर्ष क्या है?
देखिए, निष्कर्ष तो अभी कुछ भी अपन नहीं कह सकते क्योंकि अभी मौसम चल ही रहा है बारिश का। लेकिन ये है कि जो हमारा सोयाबीन की जो फसल खराब हुई है वो पहले एकदम 1 महीने बारिश चले जाने की वजह से मतलब पौधा वहीं के वहीं अपना ठंडा पड़ा रहा है, ग्रोथ कर नहीं पाया। जैसे ही एकदम बारिश हुई 1 महीने बाद तो ये सोयाबीन गर्रा गया है। गर्राने की वजह से मतलब 1-2% उसमें कहीं फलियां आई है, कहीं फलियां नहीं आई है। ये देखिए, ये इस तरीके की हमारे यहाँ फलियां आई है, कोई काम की नहीं है फली। ये पूरी तरीके से नुकसान है। ये अधिक बारिश होने की वजह से ये पौधा हमारा गल के पूरी जड़ गल गई है और सूख गया है। सूखने की वजह से ये पूरी तरीके से नष्ट होगा। ये 4 एकड़ का खेत जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। इसमें लगभग हमारे यहाँ पे मतलब 45 से 50 हजार रुपए 4 एकड़ में हम लोग अभी तक खर्चा कर चुके हैं। अब ये स्थिति वर्तमान में हमारे साथ है कि अब हम लोगों को खेत साफ करना पड़ रहा है। खेत साफ करने के लिए हम लोगों को कचरा मार दवाई जो एकदम पूरा तरीके से फसल और कचरा सुखा देती है वो हम लोग डाल रहे हैं ताकि अगली खेती के लिए समय पर तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा 4 से 5 एकड़ का पूरा एरिया है जिसमें सोयाबीन की बुआई की गई थी। आंकड़ों की माने तो भोपाल के आसपास या प्रदेश के दूसरे जगहों पर कई जगह से 50% से 70% तक सोयाबीन की फसलें बांझ होने, खराब होने या अतिवृष्टि का शिकार होने की सूचनाएं आ रही हैं। ऐसे में जब हमने कृषि मंत्री कमल पटेल से बातचीत की तो उनका कहना था कि मौसम की अनियमितता की वजह से इस तरह की घटना हुई है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी सोयाबीन और दूसरी फसलों पर मौसम की मार पड़ चुकी है। हालांकि सरकार का ये दावा है, वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। किसान हितैषी सरकार है, फिर भी किसान कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं, लेकिन उम्मीद बाकी है। अगर हम आसपास के इलाकों की बात करें तो खरगोन यानी कि निमाड़ का पूरा इलाका, महाकौशल के कई इलाके इस समय कम बारिश की वजह से वहां पर भी किसान काफी परेशान हैं और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आने वाले दिनों में उनको परेशानी नहीं होने देगी और उनका जो ये दावा है कि किसान या खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे वो इस वादे को पूरा करेंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।